सो हाय एवरीवन, आई एम अल्पना कुमारी, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप फर्स्ट ए, जिसमें आपके एल्कली मेटल्स हैं और इसको मैं एनसीईआरटी से कवर करूँगी। एंड में वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट्स में अगर मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ तो उसका आंसर भी करना है और उसके बाद इसको शेयर करना है उन तक, ताकि वो रिवाइज़ कर सकें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी नीट 2022 देने वाले हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है सो दैट सबको लाइक किसी को भी कोई भी चीज़ एनसीईआरटी से ना छूटे। आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। सो कीप वॉचिंग एंड ट्राई करना कि एनसीईआरटी आपके साथ रहे, ठीक है। तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। इस पेज पे ये जो पहला पेज है एल्कली मेटल्स के बारे में, ठीक है, कि एक्सेप्शन है बेरिलियम कॉमनली नोन एज एक्सेप्ट बेरिलियम। और सेकेंड डे को बता रहे हैं कि ये एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं और फर्स्ट डे को एल्कली मेटल। इसमें कुछ खास नहीं दिया है। जब हम यहाँ से आ जाते हैं तब ये उन्होंने फर्स्ट ए ग्रुप के बारे में बोला है कि जो लाइक the first element of group 1 and 2 respectively exhibit some properties which are different from those of other members of the respective group। मतलब फर्स्ट डे के बाकी के मेंबर्स जो हैं वो लिथियम उनसे थोड़ा अलग प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करेगा और सेकेंड डे का बेरिलियम बाकी के ग्रुप मेंबर से। तो हमें पता है क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ लिथियम की मैग्नीशियम से हो जाती हैं, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से और बोरॉन की सिलिकॉन से हो जाती हैं। लेकिन ठीक है, ये तो बहुतों को पता है, रटा भी होता है कि भाई डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम का मैग्नीशियम से है। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा रीज़न क्या है। इसका रीज़न इन्होंने यहाँ दे रखा है, मैंने ऊपर लिख रखा है यहाँ पे कि आयनिक साइज सेम होता है। और यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है ड्यू टू आयनिक साइज और ये जो चार्ज बाई रेडियस रेशियो है ऑफ द एलिमेंट्स, ये सिमिलर हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद उन्होंने थोड़ा सा बायोलॉजिकल यूज़ दिखाया है कि सोडियम और पोटेशियम का बायोलॉजिकल यूज़ नीट एस्पिरिन से ज़्यादा बेटर कौन समझ सकता है। सोडियम पोटेशियम पंप होता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। और उसके बाद कन्फिगरेशन का क्या है ये तो आपको पढ़ते ही होंगे आपके कहाँ से कहाँ निकालना है। और अब इसके बाद यहाँ से आ जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें इन्होंने लिख रखा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वेरी वेल स्क्रीन्ड है। इसका मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग पा रहा है, स्क्रीन हो गया है। इसकी वजह से उसको निकालना बहुत ही आसान होता है। यही वजह है कि ये हाईली रिएक्टिव होता है और फ्री स्टेट में इसीलिए नहीं मिलते हैं। फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी, देखो हाइड्रेशन साइज और हाइड्रेशन एंथैल्पी कभी भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आप ऑर्डर निकाल सकते हो कि उनका साइज़ क्या है। जो एक्चुअल साइज़ होता है ना, एटॉमिक साइज़ या कह सकते हैं आयनिक साइज़, कैसे एटॉमिक साइज़, ठीक, एटॉमिक साइज़ का रिवर्स होता है। मतलब जितना छोटा एटम होगा उसका हाइड्रेशन साइज़ उतना ज़्यादा होगा, जिसका आयनिक साइज़ जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेशन साइज़ उतना ज़्यादा होगा। और यही वजह है कि लिथियम का सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी और सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन साइज़, जिसे कहते हैं हाइड्रेशन रेडियस जिसे बोलते हैं, वो होता है। और यही वजह है कि LiCl.2H2 मतलब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है लिथियम क्लोराइड। और इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इन्होंने थोड़ा बहुत दे रखा है। सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एल्कली मेटल्स एंड देयर साल इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर्स, और उनके कलर्स इम्पार्ट करेंगे क्योंकि मतलब इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल सकता है और उसके बाद अगर वो आपके विबग्योर में पड़ता है तो फिर आपको विजिबल कलर दिखेंगे। देखो लिथियम का क्रिम्सन रेड है यहाँ पे दे रखा है, और सोडियम का येलो, ये हमें कई जगह मिलेगा। पोटेशियम का वॉयलेट और सीजियम का ब्लू याद रखना पड़ेगा। सीजियम का देखो अगर सी से याद रहे, सी इज मतलब समुंदर और वो ब्लू कलर का होता है, तो आप चाहे तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। और आरबी यानी रुबीडियम को रेड वॉयलेट से ऐसे रखा है कि रेड प्लस वॉयलेट, मतलब बी से वॉयलेट, मैंने ऐसे याद करने के लिए रेड वॉयलेट, ठीक है। और उसके बाद अब हम आ जाएँ तो वीक मेटालिक बॉन्ड मैंने अलग से कुछ लिख रखा है ड्यू टू वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ए ग्रुप। सीजियम और पोटेशियम इलेक्ट्रोड्स में काम आते हैं, ये मैंने ऐसे ही लिख रखा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी थी उनकी, एक मिनट यहाँ पे छोटा है ना, यहाँ पे ना लिख रखा है कि दीज एलिमेंट व्हेन इरेडिएटेड द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब मे बी सफिशिएंट टू मेक एन इलेक्ट्रॉन लूज। तो इसकी वजह से हम सीजियम और पोटेशियम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज़ करते हैं, ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद जब केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो एल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, सबको ही पता है। यहाँ पे ये याद रखने की चीज़ है कि लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम रुबीडियम सीजियम आपके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है ऑक्साइड्स विद इन टर्न रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड,
or they burn vigorously in oxygen forming oxide. Lithium form monoxide, sodium form peroxide and other यानी रुबीडियम, पोटेशियम एंड सीजियम दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड. सुपर ऑक्साइड एक लार्ज आयन के साथ ही स्टेबल होता है. तो लार्ज कौन से, नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम आर लार्ज. उसके बाद अब हम आ जाएँ तो इन्होंने ये देखो बना रखा है, सोडियम पेरोक्साइड बना रहा है और ये वाले जो मेटल है नीचे के तीन सुपर ऑक्साइड बना रहे हैं, नथिंग स्पेशल. और उसके बाद इन ऑल दीज ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +1 ही है, एग्जिबिट करेंगे. और उसके बाद लिथियम की एक थोड़ी एक्सेप्शनल बिहेवियर यहाँ पे दिखाया गया है. नाइट्रोजन से डायरेक्टली कंबाइन कर लेता है और Li3n कंपाउंड बनाता है, ये आपको याद रखना है. उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अगेन पूछा है कि पोटेशियम की KO2 में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. तो पता है ना, मतलब पोटेशियम हमें अगर याद रहेगा कि पेरोक्साइड बनाता है तो हमें याद आएगा कि O2 पे चार्ज यहाँ पे -1 होगा. दैट इज़ क्योंकि पोटेशियम पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड ही बनाता है, सॉरी. सो इट फॉर्म्स ओनली सुपर ऑक्साइड. तो इससे आपको याद आ जाएगा कि पोटेशियम, और वैसे भी एग्जिस्ट ही पोटेशियम +1 में करेगा. यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक्स लिख रखी हैं, हम बाद में आते हैं इस पर. यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि लिथियम हैज़ मोस्ट नेगेटिव ई नेगेटिव वैल्यू. ई नेगेटिव का मतलब इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो लिथियम का सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है. और जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है. इसलिए हमको याद रखना पड़ेगा कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. ओके, तो इन्होंने लिख रखा है द बिहेवियर ऑफ लिथियम एट्रीब्यूटेड. इसका रीज़न क्या है. अब अगर कभी लेट्स से कभी स्टेटमेंट में आ जाए केमिस्ट्री में, नीट में, कि इसका रीज़न क्या है कि लिथियम का स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट नेगेटिव ई वैल्यू है, तो उसका रीज़न है स्मॉल साइज एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. और उसके बाद डाई हाइड्रोजन से ये वाले मेटल रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे. और हाइड्राइड कैसे हमने पढ़े, मतलब उसमें दिया है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में कि इनके आयनिक हाइड्राइड, सेलाइन हाइड्राइड्स होते हैं. तो इन्होंने लिख रखा है टू फॉर्म हाइड्राइड आयनिक विद हाई मेल्टिंग पॉइंट के हाइड्राइड होंगे. रिएक्टिविटी तो हेलोजन के साथ क्या बनाएगा, उनके हैलाइड्स बनाएगा. तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि ये +1 है और वो -1 है. इन्होंने लिख रखा है लिथियम हैलाइड्स आर समवॉट कोवेलेंट. ये इंपॉर्टेंट है. LiCl हमने अभी पढ़ा था, जो हाइड्रेटेड फॉर्म में LiCl.2H2O में एग्जिस्ट करता है, वो कोवेलेंट होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम, क्योंकि एक तो साइज़ छोटा है और डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनाइन बाय द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन. तो पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर में पाया जाता है. तो कोवेलेंट कैरेक्टर का मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लिख रखा था कि आपके चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज़ ऑफ कैटायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो हमें पता है कि लिथियम का साइज़ सबसे छोटा है, तो इसकी वजह से उसका पोलराइजेशन बहुत अच्छा होगा. और इसके बाद हम आ जाते हैं रिड्यूसिंग नेचर पे. उन्होंने लिख रखा है एल्कली मेटल द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. ये जितना मैंने हाईलाइट करा है सब इंपॉर्टेंट है. एंड लिथियम बीइंग मोस्ट पावरफुल बिकॉज ऑफ मोस्ट नेगेटिव ई नेगेटिव मिल रहा है ना हमें, तो इसलिए मोस्ट पावरफुल. और सोडियम द लीस्ट पावरफुल, मतलब फर्स्ट में लीस्ट पावरफुल है, ओवरऑल ये भी बहुत पावरफुल होता है. ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की पावर, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर लिखा है, बस ये लिथियम उठ के यहाँ आ जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा. ओके, सो वी नो दैट. और उसके बाद जब हम बढ़ते हैं तो वापस इधर आ जाएं. इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है दी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी विच अकाउंट फॉर इट्स हाई नेगेटिव ई वैल्यू. तो इन्होंने लिथियम के बारे में बता रखा है कि हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से इसका स्ट्रॉन्गेस्ट ई नेगेटिव वैल्यू होता है, मतलब. और यहाँ पे इन्होंने अलग अलग Cl2 Cl- का ये ई नेगेटिव ये है, तो रिड्यूसिंग पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ. तो मैंने अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट उतना ज़्यादा होता है. तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है -3.04 लिथियम का. ठीक है, वी कैन सी. तो उसी हिसाब से इन्होंने ऑर्डर अरेंज कर रखा है, आप देख लेना, अरेंज कर लेना, आपको याद आएगा. और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मुझे लगता है यहाँ पे जो आती है वो है द एल्कली मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सोल्यूशन विच इज़ कंडक्टिंग इन नेचर. ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला अगर आप याद रख पाओ बेस्ट है. ये देखो यहाँ पे इन्होंने अमोनिया से रिएक्ट किया और अमोनिया इस तरीके से लिगैंड के फॉर्म में से अटैच हो गया. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी सेंट्रल एटम की तरह काम करके यहाँ पे अलग से लिगेंड्स आ गए हैं. तो आपको ये याद रखना पड़ेगा. ठीक है, द ब्लू कलर ऑफ सोडियम का ब्लू कलर, सोल्यूशन का ब्लू कलर इज़ ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. ये जो चीज़ दिख रही है ना, इसकी वजह से ब्लू कलर है, विच अब्जॉर्ब एनर्जी इन द विजिबल लाइट एंड दस इम्पार्ट्स ब्लू कलर to the solution. The solution are paramagnetic and on standing slowly. ये आपको याद रखना पड़ेगा. ब्लू कलर का सोल्यूशन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. अगेन यहाँ पे मैं नोट कर रही हूँ, यहाँ पे मतलब पेन
आई मीन यहाँ पे इंडिकेट कर रही हूँ बार बार कि ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ब्लू कलर है। सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक है और बहुत ज़्यादा देर तक रखा रहेगा। ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा ये देखो, और अमाइड बन जाएगा। ये याद रखना यार, ये अमाइड बना लेता है, ठीक है। ये देखो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन थे ना, इसने अमोनिया रिलीज आई मीन अमाइड बना लिया और हाइड्रोजन रिलीज़ कर दी। तो अब हम आ जाते हैं, इन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज। अच्छा, मैंने ये याद किया था BBC से। BBC का मतलब अलग अलग फॉर्म, अलग अलग अपने अपने फॉर्म होते हैं, तो मैंने ब्लू से ब्रॉन्ज किया था इन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, तो आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़े यूजेस दिए हैं। वाइट मेटल है लेड और लिथियम का, तो मैंने ली से याद किया था वाइट, सो ले मीन्स लेड, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन आई मीन मार्क कर रखा है। तो वाइट मेटल का ये है, कभी आ जाए, बाय द वे कभी आ जाए, बहुत कम चांसेस के आने के। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि क्या क्या रिएक्शन करता है ये। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड पे आ जाएं तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिख रखा है लिथियम ऑक्साइड और थोड़े से परऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड और थोड़े से सुपर ऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम रुबीडियम सीजियम ये सिर्फ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो यही चीज़ अब यहाँ पे लिखी है, आप याद कर लो। लिथियम फॉर्म्स मेनली दी ऑक्साइड Li2 plus some peroxides, sodium forms peroxide and some superoxide, while the potassium rubidium cesium forms superoxide only। तो यहाँ पे वही रिएक्शन दी है और कुछ खास नहीं है। ऑक्साइड एंड द पेरोक्साइड आर कलरलेस व्हेन प्योर, बट सुपर ऑक्साइड आर येलो और ऑरेंज इन कलर। तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सुपर ऑक्साइड जो है, यानी कि अगर पोटेशियम का, रुबीडियम का, सीजियम का आ जाए तो ये कलर और येलो टू ऑरेंज कलर के होंगे। इन्होंने लिख रखा है वाई CO2 इज़ पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी हो, याद हो, तो O2 माइनस अपने आप में पैरामैग्नेटिक नेचर रखता है, सुपर ऑक्साइड है। तो इसका रीज़न वही MOT और दुनिया भर की थ्योरीज जो थी उससे आता है कि हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो अगर आप जब इसका पूरा कन्फिगरेशन ओपन करके लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि O2 माइनस पैरामैग्नेटिक आता है, ठीक है। और उसके बाद जब हम आ जाएँ तो यहाँ पे इन्होंने हैलाइड्स लिख रखा है। हैलाइड्स में कुछ खास नहीं है, अगर आप चाहो तो ऐसे याद कर लो कि जब कोई भी मेटल कॉमन होगा तो इस तरीके से हीट ऑफ फॉर्मेशन नीचे जाने पे डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और इसमें लिखा है, हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ऑल ऑफ दीज हैलाइड्स all of these halides have high negative enthalpy of formation. HF value of fluoride become less negative as we go down। मतलब लेस नेगेटिव मतलब इंक्रीज़ हो रही है जब हम नीचे जा रहे हैं। अगर हम फ्लोराइड्स की बात ले लें, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, अगर हम फ्लोराइड्स ले लें तो नीचे जाने पे इंक्रीज़ हो रही है, लेस नेगेटिव हो रही है मतलब इंक्रीज़ हो रही है, राइट। और इधर क्या दिया है, वाइल द रिवर्स इज ट्रू फॉर, अगर क्लोराइड ले लें इसी की जगह तो नीचे जाने पे डिक्रीज़ होगी, मतलब मोर नेगेटिव होती जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे अलग से दिया है, अगर कोई एक मेटल कांस्टेंट हो, मतलब इस तरीके से जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया है, वो कांस्टेंट हो तो हीट ऑफ फॉर्मेशन बिकम ऑलवेज लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड, नीचे जाने पे बढ़ेगी, लेस नेगेटिव हो रही है ना तो बढ़ रही है, राइट। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर लोगे तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा। All of these halides are soluble in water. Low solubility of LF in water is due to lattice enthalpy, whereas low solubility of CSI is due to smaller hydration enthalpy। आपको पता है जब हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी का एक ऑर्डर आता है निकल के, तो मतलब बहुत सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, कब कब कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल होगा, तो इसका बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, क्लास में पढ़ाए गए होंगे आपके। यहाँ मैं बस आपको याद करा रही हूँ कि LIF की लो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में लैटिस एनर्जी की वजह से, और CSF की लो सॉल्युबिलिटी होती है हाइड्रेशन, स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से, उसका हाई लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली कम होगी। और उसी तरह CSI का सॉल्युबिलिटी कम है क्योंकि हाइड्रेशन ही नहीं हो रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम है इसलिए, ठीक है। अब ऑक्सो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। अब इसमें मैंने लिख रखा है ऑक्सो एसिड वो होते हैं जिनमें हाइड्रोक्साइड और डबल बॉन्ड O ग्रुप एक ही एटम से जुड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देयर कार्बोनेट
एंड इन मोस्ट केसेस द हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट और ऑल्सो हाईली स्टेबल टू हीट, मतलब इनको अगर हीट करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब स्टेबल है, रेजिस्टेंट है, इनको हीट करने पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अलग से मैंने लिख रखा है लिथियम कार्बोनेट को हीट करने पे हमें लिथियम ऑक्साइड और CO2 मिलता है। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको अंडरलाइन कर लेने हैं कि लिथियम यहाँ पे एक्सेप्शन है, लिथियम ऑक्साइड एक्सेप्शन, लिथियम कार्बोनेट एक्सेप्शन है। बाकी के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कुछ नहीं देंगे हीट करने पे, लेकिन लिथियम कार्बोनेट देगा। क्या देगा? क्योंकि लिथियम का ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वो मोर स्टेबल स्टेट में चला जाता है हीट करने पे। ओके, सो दिस इज Li2CO3। और इसके बाद एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्होंने दे रखी हैं, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ एटम, कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम कंपाउंड। यहाँ पे देखो LiHCO3 मैंने लिख रखा है लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी के बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं मिलेगा आगे, आपको याद रखना है। लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल से क्या क्या डिफरेंस हैं दोनों में, वो सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द, ये सारे लाइन इंपॉर्टेंट है यार, आपको याद रखने पड़ेंगे। इधर मैंने अगेन बताया था LiCl.2H2O, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कलेक्टर पाया जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए ये हाई हाइड्रेशन थेरेपी की वजह से ये वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जबकि बाकी के एल्कली मेटल्स हाइड्रेट्स नहीं बनाते, लेकिन LiCl बनाता है, ठीक है। और उसके बाद लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड फॉर्म, तो बाकी के देखो सॉलिड फॉर्म में, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव्स लिथियम ऑक्साइड, मैंने बताया था लिथियम ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसीलिए उसका कार्बोनेट भी ऑक्साइड में बदल गया था, और नाइट्रेट भी यहाँ पे ये देखो दे रखा है ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो आपको इस तरीके से चीज़ें याद रखनी है। अब सिमिलैरिटीज़ दी हैं, तो सिमिलैरिटीज़ वही, अब इनका जो चार्ज अपॉन रेडियस वाला रेशियो है वो सिमिलर है, तो यहाँ पे चीज़ें दी हैं। क्या दिया है? स्लोली रिएक्ट करते हैं दोनों ही वाटर से, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड आर मच लेस सॉल्युबल इन देयर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और उनके हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पे, बोथ फॉर्म नाइट्राइड। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी Li3 Mg3N2 डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोजन। ये दोनों कंबाइन डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड, तो सुपरऑक्साइड नहीं देते हैं। मैंने बताया था Li2O मोस्टली ऑक्साइड बनाता है, थोड़ा बहुत परऑक्साइड बना लेता है। उसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ऑक्साइड ही बनाता है, परऑक्साइड नहीं बनाता है, ना ही सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज इजीली ऑन हीटिंग टू गिव CO2। अभी मैंने देखा था Li2CO3 क्या दे रहा था, Li2O और CO2 दे रहा था, ठीक है। तो वही LiCl and MgCl2 आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, ये भी ठीक है। और क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर का होता है, उसके अलावा LiCl MgCl2 डेलिक्यूसेंट एंड क्रिस्टलाइज फ्रॉम एक्वा सोल्यूशन एज हाइड्रेटेड। देखो दोनों ही हाइड्रेट बना रहे हैं। इसके हाइड्रेट का फॉर्मूला याद रखना, ये 2H2 रखता है, ये 8H2 रखता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, हम बाकी के आगे कवर करते हैं।